नमस्ते, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। देश के कई राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने थे और कुछ लोकसभा सीटों पे उपचुनाव होने थे और इस तमाम उपचुनाव का जो परिणाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए सुखद समाचार लेकर आ रहा है। आपको पता होगा कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे देश में उछाल मार रहे हैं और इसको लेकर के सरकार को विपक्ष लगातार निशाने पे ले रही है। लेकिन इन तमाम महंगाई की मार के बीच भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि तमाम जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी के सहारे जो सरकार है उन प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में अच्छी खबर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए परफॉर्मेंस जो है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस उसका वो बहुत निराशाजनक है। विशेष तौर पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तारापुर विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस नोटा से भी कम वोट पा रही है। जो शुरुआती रुझान है 12 बजे तक के जो रुझान है उसके अनुसार कांग्रेस नोटा से भी पिछड़ रही है, यानी कि कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिला है बिहार के तारापुर विधानसभा उपचुनाव में। वहीं असम की बात करें तो असम में कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पाती हुई नजर नहीं आ रही है। पांचों के पांचों सीट पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए एक बड़े मार्जिन के साथ नजर आ रही है। बंगाल में, पड़ोसी राज्य है बंगाल में टीएमसी जो है वो सभी सीटों पे, जितने भी सीटों पे उपचुनाव हो रही है तमाम सीटों पे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बंगाल के बाद आप अगर बात करें बिहार की तो बिहार में एक सीटों पे जो कुशेश्वर स्थान सीट है वहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त 12 बजे तक के रुझान के अनुसार लगभग 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और उसके अनुसार जेडीयू के उम्मीदवार अब उनकी जीत की स्थिति जो है लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड्स के चुनाव बाकी हैं तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ वो बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर में आरजेडी बहुत आगे है और कांग्रेस की स्थिति जो है यहाँ पे वो बहुत ख़राब है। बिहार की सियासत की बात अगर करें तो चिराग पासवान तीसरे नंबर की, जो चिराग गुट की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है इन दोनों उपचुनाव में। बहुत बारीकी नज़र थी सभी की कि आखिर क्या होगा चिराग पासवान का परफॉर्मेंस इस उपचुनाव में। तो लगभग जो विधानसभा का परफॉर्मेंस था उसी लेवल का जो परफॉर्मेंस है इसमें है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सभी सीटों पे कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी है। हिमाचल में मंडी सीट पे 12 बजे तक जो है वो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। मंडी लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। वहीं मध्य प्रदेश अगर चले तो मध्य प्रदेश में मामा और महाराज की जो जोड़ी है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जोड़ी है, कांग्रेस से बाहर आकर भाजपा ज्वाइन किया था उन्होंने, और इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर कमाल करती हुई नजर आ रही है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, ये सभी रिपोर्ट्स में 12 बजे तक की बता रहा हूँ, बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। चलते हैं तेलंगाना में एक सीट पर उपचुनाव था और उन सीट पर, उस तेलंगाना के एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। कर्नाटक में एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी, जो एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव था, एक सीट पर 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव था और एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस जो है वो एक सीट पर बढ़त अभी लीड ले रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो है तमाम उपचुनाव जो विधानसभा सीटों पर हुआ था या लोकसभा सीटों पर हुआ था, 29 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसका रिपोर्ट मैंने आप तक पहुंचाया। बने रहिए, जो भी जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा हिंदी माइक आप तक लेकर पहुंचेगी। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार।